परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलियो साधु श्री स्वामी दुदयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग है। श्रीमद् भागवत में यह इतिहास है कि एक तो सत का सत्संग हो, एक भक्त और भगवान की लीलाओं का जो विवरण, बाकी राजाओं की कथा और दिनचर्या से कोई मतलब नहीं। अपने सत्संग का मीना है जो जय विजय को जो श्राप हुआ है और वह जय विजय भगवान के यहाँ आए, उनकी भक्ति में जो बाधा हुआ, बाधा होने के कारण जो है जय विजय को श्राप दे दिए हैं। वह 3 जन्म का श्राप, ये कल प्रसंग में आए। 3 जन्म के देखो बैकुंठ में रहते हुए भी कर्मा की गति बड़ी अलौकिक, कर्मा की गति जानी नहीं जाती। बैकुंठ में रहते हुए भी श्राप मिल गया, मृत्यु लोक में आनो पड़ो 3 जन्म के राक्षस में। भक्त बीज पलटे नहीं जाती जाओ अनंत, कर्मों का हेर फेर रह संत का संत। 3 जन्म वैसे भगवान के जो है वापिस समीप पहुंच गए हैं। अब जब प्रहलाद की जो है साधना, और प्रहलाद एक निर्वाण भगत हुए, उनकी कथा ये उद्देश्टर जो है नारद जी महाराज से पूछी कि महाराज एक तो राक्षस कुल में जन्म था, राक्षस था, और बड़े बड़े महात्माओं को भी वह पद मिलना दुर्लभ है जो प्रहलाद को मिले। तो राक्षसों में रहते हुए भक्त कैसे, ये तो, और फिर महात्मा हुए प्रहलाद तो पिता और पुत्र के बैर को, ये इतिहास है। नारद जी महाराज ने कहा उद्देश्टर, जब भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा, ये भगवान का जो 12 अवतार की कथा सभी आ चुकी। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार और ये वंशावली चंद्र वंश और सूर्य वंश में जो जो भक्त हुए हैं उनकी साधना और उनके चरित्र, यही मुख्य बात आती है। तो हिरण्याक्ष को जो है मारने के लिए भगवान ने 12 अवतार लिया है, और पृथ्वी को जो है वो हिरण्याक्ष पृथ्वी को ही लहर जल में डूब दी। भगवान ने 12 अवतार लेकर पृथ्वी को डांट पर वापिस लाए, उनका वध किया। उनके बाद ये हिरण्याशिपु, ये रोष में जल भुन गया और शोक से संतन हो उठा कि मेरा भाई को, अरे विष्णु ने जो है छल बल करके ये सूर का अवतार, 12 अवतार कहते हैं सूर को,
एक सूर का अवतार लेकर मेरा भाई को मार दिया। ये विष्णु वो क्रोध से कांपता हुआ बार बार वह जो है, क्रोध किसको आते हैं कि जब अंदर से जो अंतःकरण का मीने जितने भी द्वंद है वो खत्म नहीं होते, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो। और क्रोध पाप का मूल है। क्रोध पाप को बाप समझो, क्रोध नहीं आना। और अगर क्रोध आ गया, हमारे गुरुदेव कहते हो 14 वर्ष तक तपस्या करो, और एक घड़ी अगर हृदय में क्रोध रह गया वो तपस्या का नाश कर देगा। क्रोध की बात, हिरण्याकशिपु ने बहुत क्रोध है, राक्षस था। कार्य विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया। उन्हें सभा में त्रिशूल उठाकर उसने दुर्गा, त्रिय, शंबर, सतबाहु, हग्रीव, नमुची, पाक, विप्रचिति, पुलिमा, शगुन आदि संबोधन करके कहा। ये देतियों का नाम है, ये उनके साथ में रहते थे। उनको संबोधन नाम, उनको जो गेटा करके ये बात कही कि देतियों, दामनों, तुम सब लोग मेरी बात को सुनो और उनके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तुम्हें ये ज्ञात है कि मेरे शुद्ध शत्रुओं ने मेरे परम और हितैषी भाई का, अरे विष्णु ने मरवा दिया इस देवताओं ने। यद्यपि वे देवता और दैत्य दोनों को अति समान है। भगवान के तो जो देवता है वह राक्षस है, वही यक्ष है, उनके लिए सब समान है। ये भी ये जानता है कि विष्णु का तो सब समान है, उनके तो व्यवस्था कौन सी। तद्भी दौड़ धूम और अनुनय विनय करके देवताओं ने विष्णु को अपने पक्ष में ले लिया है, इसलिए मेरा भाई ने मारा। वो विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध था, निष्पक्ष था, परंतु माया से 12 आदि रूप धारण करने लगा है और उन्हें स्वभाव से अच्युत हो गया। ये बात भी मैं जानता कि विष्णु तो पहले बहुत अच्छे ही थे, मेरा भाई को मारने के लिए सूर का अवतार धारण कर लिया और फिर तो वह देवता के पक्ष में लग गए, यानी एक पक्षी हो गया, सब दृष्टिकोण खत्म हो गया। बच्चे की तरह जो सेवा करे उसी को ही वो लग जाते हैं विष्णु, उनका चित्त स्थिर नहीं है। ये बात आप सुनते हो, लेकिन ये सुनने में बहुत मार्मिक बात है। ये बहुत ही मार्मिक है कि बच्चों की तरह विष्णु भक्तों का पक्ष ले लेते हैं। ये बात कौन कहते? ईर्षा बस, क्रोध बस। और भगवान तो है ही है, जो आवाज जल सब पृथ्वी पर है, मीना पृथ्वी में जल भजत हो, लेकिन जहाँ खोदोगे वहीं जल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो जो विष्णु भगवान ने जाने हैं, उनका भक्त है, वही उनका पक्षी है। बाकी तो है वो सबको जो अपना कर्मों से मर रहे हैं। अब कर्मों से मरे तो विष्णु बोलो उनका क्या करें। कर्मों से जो लोग मरते हैं तो विष्णु वाने बोली एक पक्षपाती कह दो, चाहे समदृष्टिपना छोड़ दिया, ये कहना गलत है। अपन लिख के रहा ये सब असार। इनको इस सरल समझने के लिए ये सतयुगों की बात है। कलयुग में आज के 450 वर्ष पहले दादू दयाल जी सामर नगर में विराज रहे थे। सामर नगर में एक भूदल दास नाम का साधु रहता, वो पहली रहते थे। महाराज के पहली वहीं आश्रम था। महाराज 14 वर्ष तक वहाँ निवास किया। सर में तपस्या करते थे। सर कहते हैं वहाँ नमक की खाड़ी है, झील है, और जिज्ञासुओं को उपदेश देने के लिए बाहर आ जाते थे। गांव के मीने जो है जहाँ सत्संग भवन बने हुए है, वहाँ जा करके महाराज जिज्ञासु लोगों को उपदेश देते और वापिस जो है सर में चले पधार जाते।
महाराज घूम फिर के फिर कामर गए तो भूरा दास के ईर्षा हुई। संत तो सबके हितैषी होते हैं, कोई किसी का बुरा नहीं चाहते। बस्ती नगर देश गांव देश किसी का भी जो है बुरा चाहते नहीं, और बुरा चाहते हैं तो फिर वो संत नहीं है। जिन लोग ईर्षा बस उनको जो है बुरा कहते हैं, उनका आपकी करने का फल आप ही पाए। भूदरदास ने अपने भक्तों को और शिष्यों को कहा, अरे यो दादू पहली भी बहुत देना रियो, अपने मुख्य मुख्य भगत भी इनके अनुयायी हो गए। देखो ये सीधी सादी बात है, ईर्षा द्वेषता होती है तो कई गति होती है। ये गांव में ये आश्रम है, दादू द्वारा है। अब कोई साधु आकर के पहली तरफ भी आश्रम बना दिया और वह साधु की साधना फिर भी या 18 से भी अधिक है तो लोग उसके पास जाएंगे, इसमें कोई बरोबर है, चाहे बत्ती है कमती है, लेकिन यहाँ रहने वाले साधुओं को ईर्षा द्वेषता करना बिल्कुल निषेध है। लेकिन लोग रुकते नहीं है तो साधुपना है भी नहीं। चाहे 50 साधु आकर के हो, ये कड़ा बना के रहो, किसी जुदा संप्रदाय के हो, अपनों के बस्ती नगर में तो सभी रहते हैं। अरे वहाँ तो ब्राह्मणों लगाकर चमार तक सब रहते हैं बस्ती। लेकिन भूदरदास के यह ईर्षा हुई कि और अपने भक्तों को जो न पटा दे, अरे ये यही जम जाएगा, क्या किया जाएगा, इनको तो मार ही देना चाहिए। और वहाँ दने भी ये बात थी। उनके जो है निजी भगत थे, शिष्य थे, उनको कहा कि बाकी तो इनको मारो तो बहुत लोग लेते हैं, ये जब जंगल में जाओ उसी समय इनको मारो। ये योजना बनी। महाराज सुबह सुबह जंगल में पधारे। भूदरदास और उनके जो है शिष्य सब लकड़ियां ले ले करके वो भी गए महाराज को मारने के लिए। लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सब जगह उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने देखा रे दुष्ट है, संत मेरे रूप होते हैं, दुख देगा। और महाराज एकदम जंगल में जो है पास में आए के उनके शिष्य भूदरदास महाराज के ऊपर चढ़। लेकिन पलक में ने परमात्मा ने ऐसी विचित्र लीला करी है कि भूदरदास का रूप दादू जी को दिखा वो शिष्य, और दादू जी महाराज का रूप जो है भूदरदास दादू जी को रूप दिखे, दादू जी भूदरदास दिखे। और वह शिष्य झूमिया जो अपने गुरु के ऊपर वार करने लगा। और वो भूदरदास बोलने लगा, रे मैं थाको गुरु हूँ, तो ऐसा गुरु की तो ऐसी पूजा हो। वह लोग कहीं समझ रहे यो दादू बोल रहे हो कि मैं तो गुरु। वो बोलिया कि ऐसा गुरु की तो ऐसी पूजा हो। मैंने पीट करके जमीन पर डाल। महाराज खड़े खड़े देख रहे ये क्या अचंबा हुआ, हे भगवान ये तेरी क्या लीला हुई। महाराज का मुखार बन से वह समय वाणी निकली, जहाँ को मारन जाइए सोई फिर मारे, जहाँ को तारन जाइए सोई फिर तारे। हे भगवान यह कई लीला। महाराज ने भगवान से प्रार्थना की थी, प्रभु ये साधु न कम मर गया। भगवान ने कह करके वहाँ शिष्यों को कहा रे गुरु जी ने कब मार दिया। भगवान ने ऐसी लीला करी कि भूदरदास ही आडा पड़ा पड़ा, और वो देखो रहा पता हाथी गुरु को ही पीट दिया। और भूदरदास जी ने उनको छुड़ाया है, वो महाराज के शिष्य। तो ईर्षा नहीं करनी चाहिए, कहते सब है लेकिन उनको छोड़ना बहुत कठिन है। ये से यह हिरण्यकशिपु ने ईर्षा तो विष्णु को मार दिया। ये विष्णु ने मेरे भाई को मार, विष्णु को मार दो। विष्णु अगर कब्ज में ना आवे तो इनके अनुयायी देवता, ये जितने भी ब्राह्मण ऋषि है साधु संत है, इनको मार। ये उसने योजना बनाई। तो बच्चे की तरह ये इधर उधर लुटता है,
अब मैं अपने इस शूल से इनका गला काट डालूंगा, खून की धारा से अपने रुधिर मेरे प्रेम भाई को तर्पण करूंगा। तब कई मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। इस मायावी शत्रु ने नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे। इतना ज्ञान था वो। आज कहते हैं अरे मूर्ख में ज्ञान न हो, लोभी लालची कपटी ईर्षालु में ज्ञान न हो। ज्ञान सब में होता है, लेकिन उनका ज्ञान उसके इसमें नहीं है। उनका ज्ञान उनके केंद्र में नहीं रहता। जानते सब, अनजान कोई नहीं है, लेकिन वो केंद्र बाहर निकलने से उनको कोई होश नहीं रहते। उन्होंने कहा कि इनको ऐसा करो कि जब विष्णु मर जाएगा और इनका खून की मेरे भाई को मैं तजांजलि दूंगा, जब मेरे को शांति मिले। और सब देवता, ये साधु ऋषि सब जो जैसे, तो पेड़ तो विष्णु है और ये सब डालने हैं। और आत्मज्ञान में पेड़ तो भगवान है, विष्णु है, और बाकी डालने बोले सब देवी देवता है। वो भी यही बात बता रहे, कोई इधर ईर्षा बस, कोई प्रेम बस, क्योंकि उनका जीवन ही विष्णु है। ये सच्ची बात है। देवताओं का, साधु संतों का, भक्तों का, अरे जीवन ही तो विष्णु है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। राक्षसों ने घेटा करके और हिरण्याकशिपु ने ये बात की कि पृथ्वी पर जाओ। आजकल ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ोतरी हो रही है। वे लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत आदि शुभ कर्म करते हो, उन सबको मार ही डालो। विष्णु की जड़ी शुभ कर्म, विष्णु की पुष्टि, और विष्णु भगवान कैसे प्रकट होते हैं? शुभ कर्म, शुभ कर्म करते रहो। विष्णु भगवान जो है पुष्टि करते रहे। हिरण्याकशिपु कहता है कि जड़ है ये शुभ कर्म। शुभ कर्म करने वाले को मार दो सब। धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उनके स्वरूप है। देवता, ऋषि, संसद प्राणी धर्म के ही परम आश्रय है। अब मैंने पूछेगा ये तो धर्म के आश्रय, थूक उनके आश्रय है, सिर्फ इतना ज्ञान नहीं था। और जहां तहां ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्ण, आश्रम, धर्म के कर्म दो, उन सब देशों में तुम लोग जाओ और उसको जला डालो, उखाड़ डालो। देते स्वभाव के ही देते ही थे। लोगों को सताना सुखी होते हैं, इन लोगों को दिया नहीं आती, जब भी तो देते कहलाते हैं। वह देते राज हिरण्याकशिपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर पर झुकाकर स्वीकार कर ली है। उनके अनुसार जनता का वह नाश करने लगे। वह कहा कि नाश भी हो न, सत्यानाश थोड़ो, और जल्दी थोड़ी होगा। पाप को भरतो बिखरे जब जाकर के नाश। अब ये लोग जो है आए हिरण्याकशिपु की बात सुन करके, उन्होंने नगर, गांव, गोवों के रहने का शतान, बगीचे, खेत, टेलने का शतान, ऋषियों का आश्रम, रत्न आदि खाने, किसानों की बस्तियां, तराई गांव, ईरों के बस्ती, व्यापार करने वाले का केंद्र, नगर, अब तोड़ फोड़ मचाने लगे। ये राक्षसों की जो है, कुछ दैत्यों ने खोद के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल पर कोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला। दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फल फूल बगीचा है, अच्छे अच्छे फल जो है फलदार वृक्षों को कुल्हाड़ी से काट दिया। हरे हरे पेड़ काट दिए हैं। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियां लेकर लोगों का घर जला दिया। इस प्रकार दैत्यों के नरहीय प्रजा का बड़ा भारी जो है ये पीड़ा हुई। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके छिपे
और पृथ्वी में जहाँ तहाँ बिछड़ने लगे। बहुत संकट आ गया, देवता भी स्वर्ग छोड़ दिए। समय की बात है, भाई की मृत्यु से हिरण्याकशिपु को बड़ा दुख हुआ। जब उन्होंने उसके अंत्येष्टि क्रिया कर चुकी थी, शकुनी सबल गिरण, ये उनका जो है राक्षस है भाई भतीजे, उनकी माता रूपा भानु अपनी माता दीति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से ये हिरण्याकशिपु समझाने लगा कि मेरी माँ, मेरी भौजाई, पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष ऐसे चाहते हैं कि लड़ाई के मैदान में ही शत्रु के सामने उनकी मृत्यु हो गई, वही वीर पुरुष कहलाता है। या अपनी धर्म नीति भी कहते हैं, वो भी रोज ही जगह जो वीर पुरुषों की मृत्यु लड़ाई में होनी चाहिए, वो सराहनीय मृत्यु है। वीरों के लिए ऐसी मृत्यु सलानी होती है। देवी जैसे प्याओं पर बहुत से लोग अगेटे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए, वह जल पी पी करके अपने अपने रास्ता पकड़ लेते हैं। अब हिरण्याकशिपु तत्व ज्ञान दे पा रहा है। उनकी माँ ने, उनके जो है भाई की बहू ने, भाइयों के बच्चों ने कि देखो वीर हिरण्याक्ष मरने की कोई चिंता नहीं, इस संसार में आना और जाना। जैसे प्याऊ के ऊपर लोग अगेटे हो जाते जल पीने के लिए, जल पी करके अपनी अपनी प्यास बुझा करके अपना अपना रास्ता चार ही दिशा में ले लेते हैं। ऐसे ही संसार में कि घर में आए हैं अपन सब और अपना अपना रास्ता जो है ले लिया है। वास्तव में आत्मा नित्य अविनाशी है, शुद्ध है। हिरण्याकशिपु बोलियो कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो अविनाशी है, केवल ये शरीर छोड़ता है। वह सर्वगत है, सर्वत्र है, देह इंद्रिया आदि से अलग है आत्मा। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों में साजन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उनमें प्रतिबिंब होने वाले वृक्ष की हिलने से जान पड़ते हैं, और घुमाई जाती हुई आंख के साथ सारी पृथ्वी घूमती दिखाई देती। कतरोग तत्व ज्ञानी तो बोलो, जैसे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मीने जो है रूंकड़ा की पंचाई है। जैसे प्रतिबिंब कहाँ जल के मीने वृक्ष की पंचाई है, और वहाँ जल ना हल्ला दो तो रूंकड़ो हाल दो, ऊपर देखो जो रूंकड़ो ना हाल दो और नीचे हाल दो, वो तो जल हिल रहा है, लेकिन ब्रह्म हो जो। आप एक रेलगाड़ी में बैठो, पास में दूसरी गाड़ी खड़ी है, लेकिन चलती तो वह हो, अपना भ्रम होता है कि अपनी गाड़ी चलती। चलती हुई रेल में आप वृक्षों को देखो खिड़की में, जो वृक्ष भाग रहा, वृक्ष न भाग रहा, अच्छा रेल चलती। ये भ्रम का जो है संबोधन किया है। ऐसे ये संसार सब भ्रममय है। इस शरीर में जो आत्मा है, वो आत्मा तो निर्लेप है, नहीं कभी मरती है और नहीं कभी उनका जन्म होता है। शरीर उत्पन्न होते हैं और नाश होते हैं। वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है। वास्तव में निर्विकार होने पर उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ ये केवल दिखते हैं। उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ते हैं। अपने देखते हो, सबने पूछो, सभी जाल में फंसा था। जातियों लगार, कुटुंबियों लगार, अत्याधिक सब में जो है अपनी अपनी जाल में फंसे हुए है नहीं, कुछ भी नहीं, न कोई किसी के लगते हैं न कोई किसी की वस्तु है, कुछ भी नहीं। पर लेकिन ये भ्रम से जान पड़ रहे हैं। ये बात हिरण्याकशिपु भी कह रही हो परिवार वालों, सब प्रकार के शरीर रहित
आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो ज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछुड़ना होता है। इसलिए कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में ये भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु, अनेकों प्रकार शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, ये सब का कारण अज्ञान ही है। ज्ञान का नाश कब होता है? विवेक का आडो कद्या यो जो है आटी जो आवे है, जो आवरण कद्या आडो आवे, विवेक का आवरण आवे कि केवल समर्थी चूक हो जाए। अब मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या, इस बात को भूल जाना ही अपने को मान रखा है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंध के साथ यमराज जी की बातचीत है। तुम लोग ध्यान देकर सुनो। ये बात आप भागवत में कभी कोई कम सुनी होगी कि हिरण्याकुश ने, हिरण्याशिपु ने अपने परिवार वालों को ये तत्व ज्ञान दिया, तो खुद भी ज्ञानी था। लेकिन ये बात इतने ज्ञानी होते हुए उनका क्रोध क्यों, विष्णु से बैर क्यों? ये बात वहाँ की जो है अपने यहीं देखो। क्या तो ज्ञान सुनते हुए साधु संत भगत फिर भी बैर विरोध क्यों नहीं हो, अपने भी क्यों आ गए? वही बात है, वहाँ का बड़ा का बड़ो क्रोध, बड़ो लड़ाई, छोटा का छोटो, लेकिन ये लागू तो सबको हो रहा है। कोई भी लड़ाई बचे हुए। अपराचिंद इतिहास खेल हिरण्याशिपु अपने परिवार वालों को कि उसी नर देश में एक बड़ा यशवंती राजा था, हिरण्याशिपु कहता है, और उनका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस राजा को जो है लड़ाई में शत्रुओं ने मार दिए। उस समय उनके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उनका जड़ाऊ कछुआ छिन्न भिन्न हो गया। गहने और मालाएं तरह तरह से वह जो है नैश हो गई। बाणों की मार से कलेजा फट गया। शरीर खून से लपटप हो गया। बाल बिखर गए। आंखों में दंद गई। क्रोध के मारे दांतों से उनके होठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया। युद्ध में उनके शस्त्र और बाहें कट गई। रानियों को देव वश अपने पति देव उसी नरेश की यह दशा देख करके बड़ा दुख हुआ। उनकी रानियां गई, उनके शरीर की यह दशा देख करके, और वह रानियों को भी बड़ी चिंता, बड़ा दुख हुआ। अब वो हिरण्याशिपु कहते हैं, वे कहने लगी रानियां, हे नाथ, हम अभाग्नियों को बेमौत मारी गई। यूं कह करके बार बार जोर से वे छाती पीटती और अपने स्वामी के चरणों में पास गिरती रहती। जोर जोर से इनका रोने लगी। कुछ मिलकर उनको जो है लाल लाल आंसुओं से पीतम के पाद पद पसार दिए। उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। वह करुणा कंदन साथ विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्य के हृदय में भी शोक छा जाते हैं। कोई लोग अज्ञान में विलाप करे, लेकिन सजन भी वहां देख ले तो उस संग दोष का हिसाब उनका भी जीव पिघल जाता है। तो हाय विधवा बड़ा क्रूर है। अब वह रानियां कहने लगी, रे विधाता बड़ी क्रूर है, तेरे को दिया नहीं आती जब हमारे स्वामी को मरवा दिया। स्वामी उसके आज आपको हमारी आंखों के ओझल कर दिए। पहली तो आप समसत देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी के आपको ऐसा बना दिया है कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। वह रानियां कह रही। अरे ये बात हिरण्याशिपु अपने कुटुंब को कह रहा था। पति देव वह रानियां बोलती,
पतिदेव आप हमने बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी आप बहुत बड़ी कर मानते थे। हाँ, अब आपके बिना हम कैसे रहेंगे। हम आपके चरणों में चेरी है, वीरवर आप कहाँ चले गए। वो चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी चले आपके साथ। वह अपने पति की जो शरीर के ऊपर इसी प्रकार विलाप कर रही, उस मुर्दे को वहां से दाग के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती। लोग आए कि इनका शरीर राजा का शरीर है, राजा नहीं है, और इनका जो है दास संस्कार करने दो, लेकिन वह रानियां करने नहीं देती। इतने में सूर्य अस्त हो गया। उसमें 19 राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया उसे सुनकर वहां शिव यमराज बालकों के वेश में आए और उन लोगों से कहा, अब भोजन कर, शाम को तो शयन करना है। लेकिन उसको विलाप करते करते शाम हो गई तो स्वयं धर्मराज जी आए। धर्मराज जी एक बालक का रूप बना करके आए। धर्मराज जी बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग जो मुझसे सियाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मुंड क्यों हो रहे हैं। वो बालक छोटो बने यान बोलियो, अरे तुमकी मुंड बुद्धि क्यों हो रही है। मरबा जीबालन देखा को नहीं, बानू कोई मर गया, अपने एक एक करके मरते जा रहे हैं, अब सब मरेंगे। तो एक इनमें से मर गया तो कोई अचंबा की बात है, अपने सामने कितने चले गए वो जा रहे हैं। उस लड़का ने कहा, धर्मराज जी बालक बन के, कि जब मरना है बरोबर जो है यो काम चालू है, तो फिर ये इतना मुंड क्यों हो रही है। अरे ये मनुष्य जहां से आया था वहां चला गया, उन लोगों को भी एक दिन सबको जाना है, फिर झूठ मूठ से ये सोच क्यों करते हैं। हम तो तुमसे लाख गुणे अच्छे हैं, परम धन्य है। वो बालक बोलियो, धर्मराज जी कि तुम लोगों से तो हम लाख गुणे अच्छे हैं, हम बालक हैं तो भी लाख गुणे अच्छे हैं, परम धन्य है, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें छोड़ दिया, हमारे शरीर में व्यापक बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। अब धर्मराज जी बालक का रूप में ताका बच्चा मुक्त हो, हमारे छोटा के माँ बाप चल गए, शरीर में बल भी नहीं है, मेरे छोटा आदमी में कहीं बालक में कहीं बल, फिर भी मेरे को चिंता कोई नहीं है। भेड़ियों आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी माँ का नहीं कर पाते। मैं जंगल में रहता हूँ अकेले ही, और भेड़ियाँ है, सींग है, अंशिक जानवर है, हमको कोई भी जो मेरा बाल भी माँ का ना कर सकता। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही जीवन हमारी रक्षा कर रहा है। गर्भ का मीने रक्षा, ये सब शास्त्रों का प्रमाण है कि गर्भ का मीने जो रक्षा करने वाले भगवान, जो जिस जगह अन्न पचा है वहीं जगह जो शरीर पैदा हुआ। अन्न पचा हुआ शायद इन्हें पचा लेता तो वहीं जो इसको जो खत्म कर देते जला कर। लेकिन गर्भवास में रक्षा करी सदा बिहारी, गर्भ में रक्षा करने वाले वो बालक बोलिया कि जो मेरी बाल भी रक्षा करता है। देवियों, तुम्हें अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से जगत को बनाता है और वही पालता है और वही बिगाड़ता है। बालक बोलियो महारानिया ने कि वह भगवान अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होता, और वही जो है बनाते हैं अपनी मौज से, अपनी खुशी से। बनाता भी वही है, पालन भी वही करता है, बिगाड़ता भी वही है, तो बोलो चिंता किस बात। उन प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है, वो इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु जो कि तो ही पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल
होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी चली जाती है। ये तो अपना भाग्य की बात है। जीव बिना किसी सहारे के देव की दिया दृष्टि जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु देव के विपरीत होने पर घर में भी सुरक्षित नहीं रह सकता। ये हिरण्याकशिपु जो है एक राजा को दृष्टांत किया, और धर्मराज जी महाराज ये बोले है रानियों में, रानियों सभी प्राणियों का मृत्यु अपने पूर्व जन्म की कर्म वासना के अनुसार समय पर होते हैं और उसके अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है। आत्मा शरीर एक नहीं है। जन्म शरीर का होता, आत्मा का नहीं होता। ये बात भगवान कृष्ण भी कहते हैं, और ये बात धर्मराज जी भी बालक का रूप में वह रानियों को कह रहे हैं, लेकिन ये हिरण्याकशिपु अपने परिवार वालों को समझा रहे हैं, ये दृष्टांत दे करके। इसलिए वो उसने रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से जो है अछूत ही रहते हैं। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ये शरीर भी अलग है, ये मिट्टी का है। मोह बस इसे अपना समझ रखा है। जैसे बुद्धबुद्धे आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी से विकार और गहने आदि सुमरण विकार समय पर बनते हैं, रूपांतर होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं। पानी में बुद्धबुद्धा, सोना में गहना, ये बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। गहना के गर्दनी का आई के सब गहना ने जो है मोरा पटक दो, दालियाँ पटक दो, वो सब बिगड़ गया। पानी का बुद्धबुद्धा सब आप मिट गए, बर्फ जमिया वो भी पिघल के जल हो गया। ये से ये शरीर है। आत्मा जो मरे शरीर कर्म के अनुसार दिखाई देते हैं, लेकिन दिखाई देवे तो भी झूठा है। पहली झूठो हो ही न पहली, संकल्प भी झूठा ही है। वैसे ही इन्हीं तीनों विकार के बना हुआ यह शरीर भी समय पर बनता है और बिगड़ जाते हैं। जैसे काट के रहने वाली व्यापक अग्नि शपथ ही उससे अलग है, वैसे देह रहने पर भी आयु का उसे कोई संबंध नहीं। काष्ठ में रहने वाली लकड़ी जो अग्नि काष्ठ से अलग है, लेकिन है प्रगट वामी होगा। ये तत्व ज्ञान है, और ये धर्मराज जी उस रानियों को कह रहे हैं। जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण लिपत नहीं होता, वैसे ही समसत्व ये देह इंद्रियों रहने वाला इनका आश्रय आत्मा भी अलग रहते हैं, वह निर्लेपी है। यह सब इस लोगों का मैंने महाराज ने कहा कि रह न्यारा सब करे, इन्हें आप परमात्मा का संबोधन मानो चाहे आत्मा का। रह न्यारा सब करे काऊ लिप्त न होई, आदि अंत भाने गड़े ऐसा समर्थ। मूर्खों को बालक खेलो कि मूर्खों जिसके लिए तुम इतने शोक कर रहे हो, ये सुनकर सुयज्ञ नाम का शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। और बालक हिरण्याकशिपु कह दो परिवार वालों कि वो बालक बोलियो धर्मराज जी कि इनके ऊपर भी जो है ये सुयज्ञ नाम का राजा का शरीर तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं। तुम लोग इसी को देखते थे। इनमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वो कभी किसी का नहीं दिखाई पड़ता, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों है? तो हमेशा आप बातचीत करा, बोल बाल कोई न दिख नहीं, और मर गयो तो ही न दिख रही हो, फिर न दिखो दिखाई पड़ता, शोक किस बात का? तुम्हारी यह मान्यता कि प्राण भी बोलने या सुनने वाला था, निकल गया, मूर्ख पूर्ण है, क्योंकि सुषुप्ति समय प्राण तो रहता है, पर न वह बोलता है न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा हेतु भूत महाप्राण है, वह प्रदान होने पर बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है।
देह और इंद्रियों द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा व आत्मा है। वह शरीर और प्राण दोनों पृथक है, यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है। फिर भी पंचभूत इंद्रियां, 5 तत्वों को शरीर, ये इंद्रियां, मन युगत नीचे ऊंचे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों में ग्रहण करते हैं। इतना वह आत्मा निर्लेप रहते हुए, सर्वव्यापी रहते हुए, ये शरीर और ये पंच इंद्रियां और पंचभूत, ये तो कर्मों के अनुसार कभी कुत्ता, कभी बल्ली, कभी मनुष्य, कभी देवता, ये से ऊंची नीची योनियों में आते और जाते हैं। विवेक बल से ये मुक्त भी होता है। अगर विवेक ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में सबसे अलग है। जब तक ये 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, बुद्धि और मन 17 ये तत्वों से बने हुए उपशिष्ट शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों में बंधे हुए रहते हैं। इस बंधन के कारण माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर पीछे पड़े हुए हैं। प्रकृति के गुणों और इनके बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ दुराग्रह है। प्रकृति से बनी हुई वस्तु शरीर है, शरीर के आगे जितना भी ये दृश्य है, ये सब झूठ मूठ ही सत्य मान रखा है। महाराज इसी जगह कहते झूठा सांचा कर लिया और विषय अमृत जाना, दुखना सुख कर माने ऐसा जगत दीवाना। ये संसार बड़ी दीवानी हो रही है, लेकिन यो ज्ञान हमेशा सुनते सुनते, इनका विचार करते करते अगर वह निर्लेप जो मन हो गया तो मनुष्य जन्म आने का फल मिल गया। बाकी ऐसे जो है विचार नहीं किए तो ये जन्म मरण जो है बार बार हमेशा यही बात आती है कि जन्म मरण के चक्कर में पड़े ही रहेंगे। कभी दुख, कभी सुख, अरे कभी ब्रह्मार, कभी मच्छर, कभी नाना प्रकार की जलचर, थलचर, नभचर या योनियों में भटकते ही रहेंगे। क्या फायदा? मनोरथ के समय कल्पित और स्वप्न के समय जीत पड़ने वाली वस्तु को सामान्य इंद्रियों के द्वारा कुछ ग्रहण किया जाता है, सब मिथ्या। सपना में राजा बन गए, ओहो, लेकिन वह तो आंख खुलने से जो है कहाँ गए राजा। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए ही। आत्मा के लिए तो शोक करना ही क्या है, आत्मा तो नित्य है और शरीर अनित्य है। जो मरने वाली वस्तु का तो शोक है ही नहीं, तो मरने वाली तो जाएगी और रहने वाली तो जाएगी नहीं, उनका फिर शोक करना। परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं, उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। अब ज्ञान की दृष्टि नहीं है और यो जन्म मरण का मैंने कतरी बातें कह दो, कतरी कहते रहो, सुनते रहेंगे, लेकिन जब तक जो है अंतःकरण की शुद्धि नहीं होएगी तब तक ये शोक मोह नहीं जाएगा। किसी जंगल में एक बेलियां रहता था। वह बेलियां क्या था, विधाता ने मानो उसे पक्षियों का काल रूप में रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता, ललचा चड़ियों को फंसा देता। एक दिन उसने कुल्लिंग पक्षी एक जोड़े दाना चुगने गए। एक बेलिया नाव शिकारी जाल जंगल में जाके जाल फंसा देता, छोटे छोटे ज्वार के दाना फेंक देता। एक दिन उसमें जो है पक्षी जाके फंस गए। उनमें बेलियों ने मादा पक्षी तो शीघ्र ही फंस गया। काल बस वह जाल में के फंदे में फंस गए। नर पक्षी उनकी मादा की विपत्ति देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेगाद उसे छुड़ा तो सकता न था। शन्य बिचारी विलाप करने लगा।
कहा मैं तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु ये बड़ा निर्दयी है, मेरी सहचरी एक स्त्री है, उनको इस जाल में फंसा दिया, उनकी मौज उसे ले जाए, बिना मैं अपना ये अधूरा जीवन कैसे बिताऊं। अभी मेरे अभागे बच्चों पर भी नहीं जमे, स्त्री मर जाने से उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा। वह घोंसले में अपनी माता की बाट देख रहे होंगे और वो विलाप करने लगा पक्षी, और उनकी जो स्त्री उनमें फंस गई जाल में। ऐसे योग से वह आतुर हो रहा था, आंसुओं के मारे उनका गला रुक गया। जब तक काल की प्रेरणा के पास छिपे हुए बेलियों ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहां पर लेट गए। मूर्ख रानियां, तुम भी ये दशा होने वाली है। अरे यो तो मुझे जो मुझे थे किसी अमर हो। वो बालक बोले, धर्मराज जी थे कि तेरा ये तो मरने वाला ही था पति, तो तुम भी तो मरने वाली हो। यदि तुम लोग 100 वर्ष तक इसी शोक से जो आप करती रहोगी, लेकिन ये तो जिंदा नहीं होगा, तुमको मरना ही पड़ेगा। हिरण्याकशिपु ने कहा, उन छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए, और कुशीनर ने भाई बंधु और स्त्रियों ने सब बात समझ ली कि संसार ये दुख का घर है और मिथ्या है, इनका शोक करना तो बिल्कुल ही मूर्खता है। यमराज व उपास्य सुनाकर अंतर्ध्यान हो गई। भाई बंधु ने भी सुयज्ञ की अन्य क्रिया कर दी है, इसलिए तुम लोग अपने लिए किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। ये बात हिरण्याकशिपु ने अपने परिवार वालों को कही है। ये संसार में कौन सी आत्मा है और कौन अपने से भिन्न, क्या अपना है और क्या पराया है। प्राणियों को अज्ञान के कारण यह अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि और कोई कारण नहीं। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधू के साथ दीति ने हिरण्याकशिपु की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व व परमात्मा में लगाया। दीति वैसे भगवान की भगत थी। या दीति हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष की माता थी, और हिरण्याकशिपु ने भी ये बात बताई है तत्व की, उनको भी शांति मिली है। अब हिरण्याकशिपु की तपस्या, लेकिन तपस्या 2 प्रकार की होती है। एक तपस्या होती है अपना जीवन का कल्याण, सबका कल्याण। एक तपस्या होती है कि मैं अजर अमर हो जाऊं, मुझे राज धन संपत्ति मिल जाए। तो राक्षस लोग सब ऐसे ही तपस्या करते हैं कि मेरा शरीर अजर हो जाए और धन संपत्ति राज मुझे मिले, लेकिन इनसे तो उनका कुछ भी आज न तो मिला है और न मिलने वाले हैं। इसलिए स्वार्थ सेवा करने से ताते भला न हो, दादू ऊसर बाहर कर कोटे प्रेम हो। तो ये जो भी भगवान को नाम लेना है, वो भगवान के चरणों में अपना मन लगाना है, तो निष्काम भाव से कि प्रभु कछु न चाहिए, मैं केवल आपके चरणों में हमारा मंगलमय समय बीता। ये सब बातों का सार है। हे प्रभु, हमारा जो समय निकला वह कर्म से बाल होके निकला, कर्म उसको जाल में न फंसा। यही एक भारी साधना है, चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो। हमेशा के लिए जो है सदा संतोषी रहना, समदृष्टि अपने मन को रखना। मन इधर उधर गुड़ दौड़ मचावे तो सत्संग जरूर जाना। सत्संग में मन की जो है ये दौड़ मिट जाती है। जितना की भी आज बड़ा की दौड़ मिटी है, वह सत्संग से ही मिटी है। बाकी मन तो बहुत ही जो है उन्माद है, और बिना सत्संग आज दिन तक कोई अकेले तपस्या नहीं कर सकता। सत्संग के बिगड़ मन की दौड़ मिटी नहीं है। जो मन जावे तो उनको परमात्मा में लगाओ। सब जीव तोरे राम सू के राम न तोरे,
दादू काचे ताग जूं टूटे जूं क्यों। हम परमात्मा से तोड़ के बैठे हैं, लेकिन परमात्मा हमें जोड़ से बैठे। इस बात का भी सत्संग से ही पता चलता है कि हम जो क्यों, वो तो कभी तोड़ती नहीं, अपने रूप को आप कैसे छोड़। लेकिन हम अज्ञान बस उनसे जुड़े हुए को भी जो है समझ रहे हैं कि तोड़िया है ही नहीं, परमात्मा कहाँ है। यह हमारी भूल है, हमारी अज्ञानता है। आप देखिए या प्रत्यक्ष भी, कौन किसी के साथ देने वाले हैं, कौन किसी का सगा संबंधी है, कौन किसी को जो है यानी उद्धार करने वाले के जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे कोई, न कोई साथ जाने वाले हैं। चाहे वह एक पूछ की झोंपड़ी में अपना समय बिता रहा है, चाहे नौखंडी हवेली बना के बिता रहा है। जो नौखंडी हवेली के बजाय उसकी झोंपड़ी में जीवन शांतमय है, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति लाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। कुबुद्धि सुबुद्धि सबके उर रही, नाथ निगम पुराण यश। तो शांति से समय निकालना, कर्मों से बाल हो। कई प्रकार का उद्योग होवे, फौरन सत्संग, सत्संग के सानिध्य में रहना। वो जैसे गोपीचंद की माँ ने गोपीचंद को कहा कि किले में रहना, कि माँ किला कहाँ, तो जंगल में भेज दी कि संतों के बीच में रहना। कहीं भी गलती करा संत फिर टोक देगा, ऐसा नहीं करना। बाकी ये मन जो है 84 लाख योनि की प्रकृति या घटमाएं, अनेक जन्म दिन में करे कोई जाने ना। 84 लाख जन्म की प्रकृति जीव का बसी हुई, ये मन का बसी हुई है। मन जीव का संकल्प ही तो मन है। मन कौन है, जीव कौन है, आप सुनते हो। और परम आत्मा कौन है? आत्मा निर्लेप है, सबका साक्षी है, वो परमात्मा का स्वरूप है। और अज्ञान से जीव है, और जीव की पूर्णाई मन है। ये स्पष्ट बात है। जीव की पूर्णा मन, पूर्णा मट जाए मन शाना हो जाए। जीव की जो है अज्ञानता मिट जाए, वो ब्रह्म हो। जीव ब्रह्म सेवा करे, ब्रह्म बराबरी होई। दादू जाने ब्रह्म को तो ब्रह्म श्री पास। ये अपना हाथ की बात है। जो इस संसार से, दुख से बचने का, अज्ञान से बचने का ये तरीका एकमात्र सत्संग। लेकिन सत्संग तो सभी सुनते हैं, विचार नहीं। विचार होने से ये सब दुख ये एकदम निर्वृत्ति हो जाती है। तो जैसे अभी जो है सूर्य का प्रकाश, सब समस्या हल हो जाती है। छोटे छोटे दीपक जोड़ने की, बैटरी आदि बदलाशाय लगाने की, यानी पलीता लगाने की, मसाल जोड़ने की, सब समस्या हल हो जाती है। वैसे सत्संग में सभी समस्या हल हो जाती है। और सत्संग में अगर समस्या हल नहीं हुई, वह प्राणी के अंतःकरण में बहुत ही विकार है, न जाने वो कितना जन्म हो गया। अज्ञान, अज्ञान जो अगर सत्संग में नहीं मिटा तो और मिटने का कोई जगह नहीं है, चाहे 9 खंड पृथ्वी में पड़ जाए। अगर सत्संग में ज्ञान नहीं मिटा तो मिटने की जगह कहाँ है। और सत्संग में जो अज्ञान मिट गया तो कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं। ये सत्संग का मुख्य कारण। सच्चिदानंद भगवान की जय।